नमस्कार दोस्तों, आज की 6 जुलाई के करंट अफेयर में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय बेटी का नाम बताएं। तीसरी भारतीय बेटी, यानी हमारे भारत देश से दो भारतीय बेटियां तो जा चुकी हैं अंतरिक्ष में और तीसरी जाने वाली, और क्वेश्चन में हमसे उसी का ही नाम पूछा है। तो उस बेटी का नाम है, उस भारतीय बेटी का नाम, उस भारतीय बहन का नाम है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला, शिरीषा बांदला तीसरी भारतीय बेटी होगी जो कि 11 जुलाई को अंतरिक्ष में जाने वाली है। जो कि 11 जुलाई को कहाँ जाने वाली है? अंतरिक्ष में जाने वाली है। अब शिरीषा बांदला है वो जन्म से तो क्या है? भारतीय है, जन्म से भारतीय है, लेकिन वो रहती कहाँ पर है? रहती अमेरिका में है। वो अमेरिका कब गई थी? जब वो 4 साल की थी तब वह अमेरिका अपने माता पिता के साथ गई थी। है वे जन्म से भारतीय लेकिन रहती अमेरिका में, तो जहाँ के से पैदा होते हैं लोग वहीं उनकी वो ओरिजिन ऑफ कंट्री मानी जाती है। तो शिरीषा बांदला भारत की तीसरी बेटी या बहन होगी या तीसरी भारतीय महिला नागरिक होगी जो अंतरिक्ष में जाने वाली है। अब कौन सी स्पेस कंपनी इनको लेके जाएगी? उस स्पेस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक उस स्पेस कंपनी का नाम है जो शिरीषा बांदला को स्पेस लेके जाएगी। उस वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के मालिक का नाम है रिचर्ड ब्रेनसन। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के मालिक का नाम है, जो स्पेस की कंपनी है, उसके मालिक का नाम है रिचर्ड ब्रेनसन। और शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में कब जाएगी? 11 जुलाई 2021, यानी इसी साल इसी महीने 11 तारीख को वो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी, जो कि हम भारतीय के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। इसी बात पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, मतलब महिला डॉक्टर और उसकी कहानी, जो कि भारतीय मेडिसिन में पहली महिला डॉक्टर थी, उसकी कहानी को लेकर एक किताब लिखी गई है। उसकी लेखिका का क्या नाम है? तो उसको लिखने वाली महिला का नाम है कविता राव। कविता राव ने लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किताब लिखी है, जो किसके ऊपर लिखी गई है? जिस महिला के ऊपर लिखी गई उसका नाम है रुक्मणीबाई रनौत भारत की पहली महिला है जो इसने मेडिसिन फील्ड में एंट्री की थी। यानी मेडिसिन फील्ड में, यानी डॉक्टर जो पहली महिला है जो डॉक्टर बनी थी भारत में, उसका नाम रुक्मणीबाई रनौत है, जिसके ऊपर कविता राव ने बुक लिखी है, जिसका नाम है लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। तो आपको ये 3 सवाल बनते हैं। एक तो किताब का नाम आपको याद होना चाहिए। किताब का नाम है द लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? कविता राव के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर लिखी गई है? रुक्मणीबाई रनौत के ऊपर लिखी गई है, जो कि भारतीय मेडिसिन में फर्स्ट वुमेन थी। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन यह है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता कौन बने? हाल फिलहाल में हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस, जो कि कार की रेस होती है, उसके विजेता कौन बने? तो उसके विजेता का नाम है मैक्स वर्स्टैपन। उसको हिंदी में मैंने लिखा है मैक्स वर्स्टैपन, जो कि ड्राइवर थे कार के। और उन्होंने किस कंपनी की तरफ से ये रेस खेली थी? इस रेस में रेड बुल की तरफ से मैक्स वर्स्टैपन ने हिस्सा लिया था और वह ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता बने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? एक तो आपको इस रेस का नाम ध्यान होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस, जिसके विजेता का नाम क्या है? विजेता का नाम है मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने रेड बुल की तरफ से ये रेस में हिस्सा लिया था। तो हम चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज का नाम क्या है? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला का नाम बताइए। तो उस महिला का नाम है मिताली राज। उस महिला का नाम आप देख सकते हैं मिताली राज, जो कि मैंने साफ साफ लिखा है, जो कि भारतीय महिला है। इस महिला की बात करें तो इनकी उम्र फिलहाल 38 वर्ष है और इन्होंने कितने रन बनाए? इन्होंने 2924 रन बनाए। 2924 रन बनाए, जिसके चलते यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली महिला है जिन्होंने
किसी भी टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब अब तक का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो मिताली राज का है। मिताली राज क्या है? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी टीम के खिलाफ, किसी भी देश की टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने का। तो मिताली राज ने किस देश की टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाए? इंग्लैंड देश के खिलाफ। इंग्लैंड देश की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके खिलाफ मिताली राज ने सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब इन्होंने टोटल रन कितने बनाए? 2924 रन बनाए। उनमें से 25 अर्धशतक है, यानी 25 बार उन्होंने 50 सेंचुरी, हाफ सेंचुरी की है और एक बार शतक लगाए, यानी एक बार सेंचुरी प्राप्त की और बाकी रन इन्होंने वैसे लिए थे। आप समझ गए ना? तो इस टॉपिक में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, स्पोर्ट्स का टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि ये महिला से संबंधित है। तो आपको क्या याद रखना है? महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज का नाम क्या है? मिताली राज है। किस देश के खिलाफ बनाए? इंग्लैंड देश के खिलाफ बनाए। कितने रन बनाए? 2924 रन बनाए। कितने अर्धशतक लगाए? 25। और कितने शतक लगाए? 1 लगाए। और इनकी उम्र कितनी? 38 वर्ष है। इससे बाहर इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे देश का नाम पूछा गया है जिसके अंदर भारतीय सैनिकों के लिए, उनके उत्साह के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो हमसे पूछा गया किस देश का नाम है? तो दोस्तों इटली के अंदर भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। अब जो दूसरा सवाल उठता है कि इस युद्ध स्मारक के उद्घाटन में हमारे मतलब उद्घाटन कौन करेगा? भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो उस व्यक्ति का नाम है जो भारत की तरफ से जाएंगे, MS नरवणे, जो कि इस युद्ध स्मारक का इटली में उद्घाटन करेंगे। अब MS नरवणे कौन है? ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। MS नरवणे इंडियन आर्मी चीफ है। यानी इंडियन आर्मी के हेड MS नरवणे इटली जाएंगे और वहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए बनाई गई युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। अब कब किया जाएगा ये तो अभी नहीं पता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का 6 जुलाई का छठा क्वेश्चन वो आपको दिख रहा होगा। मैन 400 मीटर हर्डल के नए रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट का नाम क्या है? मैन 400 मीटर हर्डल ये एक रेस का नाम है जो कि 400 मीटर की होती है, जो कि मेल के लिए होती है, यानी आदमी के लिए होती है, महिला के लिए नहीं होती है, पुरुष के लिए होती है। उसका जो नया रिकॉर्ड बना है उसके एथलीट का नाम से पूछा गया है। तो उस व्यक्ति का, उस एथलीट का नाम है कर्स्टेन वारहोलम। कहाँ के रहने वाले? नॉर्वे के रहने वाले। उस एथलीट का नाम है कर्स्टन वारहोलम। मैं बराबर में रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अजीब है, दिमाग में नहीं रहेगा, दिमाग से निकल जाएगा। उस एथलीट का नाम क्या है जिसने 400 मीटर हर्डल का नया रिकॉर्ड बनाया है पुरुष कैटेगरी में? उसका नाम है कर्स्टन वारहोलम, जिनकी उम्र कितनी है? 25 वर्ष उनकी उम्र है। कौन से देश के रहने वाले? नॉर्वे देश के रहने वाले। उन्होंने 400 मीटर हर्डल को कितने सेकंड में पूरा किया, कितने सेकंड में कंप्लीट किया? तो टाइमिंग है उनकी 76.70 सेकंड, 76.70 सेकंड। और ये जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? यानी क्या नाम है? कर्स्टन वारहोलम से पहले किसने रिकॉर्ड बनाया था 400 मीटर हर्डल की रेस में? तो 1992 में। और उस एथलीट का नाम है केविन यंग। उन्होंने 400 मीटर हर्डल में रिकॉर्ड बनाया था, जो कि उनका कितने सेकंड का रिकॉर्ड था? 76.78 सेकंड का रिकॉर्ड था। 46.78 सेकंड का रिकॉर्ड था। और कर्स्टन वारहोलम ने केविन यंग के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 400 मीटर हर्डल रेस को कंप्लीट किया 46.70 सेकंड के अंदर, यानी 0.08 सेकंड कम लगाया है उन्होंने, 0.08 सेकंड कम लगाया है। तो ये मतलब रिकॉर्ड को तोड़ दिया है केविन यंग को। तो इस क्वेश्चन के अंदर मोटी सी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? उस एथलीट का नाम क्या है जिसने 400 मीटर हर्डल रेस का नया रिकॉर्ड बनाया? उसका नाम है कर्स्टन वारहोलम, जो कि नॉर्वे के रहने वाले। इन्होंने इस रेस को कितने टाइम में कंप्लीट किया? 46.70 सेकंड में कंप्लीट किया। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? इन्होंने केविन यंग के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 400 मीटर हर्डल रेस 46.78 सेकंड में पूरी की थी। कब की थी? 1992 में की थी। यानी अब जो नया रिकॉर्ड बना है 400 मीटर हर्डल रेस का, वो
29 साल बाद बना है। जो 1992 में रिकॉर्ड बना था 29 साल पहले बना था। काफ़ी अचंभित बात है और आपके पेपर में ये आ सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसको वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट एजेंसी 2021 का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों उस एजेंसी का नाम है इन्वेस्ट इंडिया उस एजेंसी का नाम है, उस कंपनी का नाम है जिसको वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट एजेंसी 2021 का खिताब मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? OCO ग्लोबल के द्वारा दिया गया है। अब इन्वेस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया कंपनी को 2009 में खोला गया था। अब इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। भारत की वो कौन सी कंपनी है जिसको वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट एजेंसी 2021 घोषित किया गया है? उस कंपनी का नाम है इन्वेस्ट इंडिया। OCO ग्लोबल के द्वारा घोषित की गई है और इन्वेस्ट इंडिया को 2009 में खोला गया था। तो अब हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो यह है, हाल ही में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए सदस्यीय पैनल को किसने मंजूरी दी थी? सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए सदस्यीय पैनल को किसने मंजूरी दी थी? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है इसरो। जिसने संसदीय पैनल को मंजूरी दी सैटेलाइट कक्षाओं को लागू करने के लिए। लेकिन सबसे पहले संसदीय पैनल इसरो के पास ऑफर लेटर लेकर गए थे क्या सैटेलाइट कक्षाओं को लागू करने के लिए, और इसरो ने उनको अनुमति दे दी है। अब इसरो के बारे में हम कुछ बातें जान लेते। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट गलत लिख दिया, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ओके, हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अब इसरो के बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसरो के अध्यक्ष का नाम है के सीवन। इसरो के अध्यक्ष का नाम क्या है? के सीवन। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में और कर्नाटका में। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। अब उस संसदीय पैनल के अध्यक्ष का नाम क्या है जो इसरो के पास गया था सैटेलाइट कक्षाओं को लागू करने की अनुमति लेने के लिए? तो उस संसदीय पैनल के अध्यक्ष का नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे उस संसदीय पैनल के अध्यक्ष हैं जो इसरो के पास गए थे सैटेलाइट कक्षाओं को लागू करने के लिए, और इसरो ने उनको अनुमति दे दी है। अब जल्दी से अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो यह है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस प्रथा को हटाया गया? तो दोस्तों उस प्रथा का नाम है दरबार मुंह परंपरा। यह प्रथा कह लो या परंपरा कह लो। जम्मू कश्मीर में से दरबार मुंह परंपरा को हटा दिया गया है। यह परंपरा कितने साल पुरानी थी? 149 साल पुरानी यह परंपरा थी। इस परंपरा को कब लागू किया गया था और किसने लागू किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने दरबार मुंह परंपरा को 1872 में लागू किया था। और इसके बाद इसको अब 149 साल बाद हटाया गया 2021 में दरबार मुंह परंपरा को। अब आपको एक दो बातें और पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। तो मोटी मोटी चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में से दरबार मुंह परंपरा को हटा दिया गया जो कि 149 साल पुरानी है, और किस राजा के द्वारा लागू की गई थी? महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा लागू की गई थी 1872 में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। अब बिना देरी के 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 6 जुलाई के करंट अफेयर का 10वां क्वेश्चन है वो ये है, RBI के द्वारा 25 लाख का जुर्माना किस बैंक के ऊपर लगाया गया है? RBI के द्वारा 25 लाख का जुर्माना किस बैंक के ऊपर लगाया गया है? तो दोस्तों उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर RBI के द्वारा 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अब पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के संस्थापक कौन है? वीर सिंह पंजाब एंड सिंध बैंक के संस्थापक हैं। और पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी? 24 जून 1908 में पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना की गई थी। और पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO कौन है? एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO हैं। RBI ने 25 लाख का जुर्माना पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर लगाया गया। उनके संस्थापक का नाम वीर सिंह है। स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। MD और CEO एस कृष्णन है पंजाब एंड सिंध बैंक के। तो इस
टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी का जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर अभी तक भी आपने हमारे पाठशाला पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों लाइक कर देना। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट करंट अफेयर है 6 जुलाई का, तो चलते हैं जल्दी से। दोस्तों हमारा आज का 6 जुलाई का जो आखिरी करंट अफेयर है, 11वां करंट अफेयर है, वो यह है किस बैंक को दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक घोषित किया है। किस बैंक को दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक, तो उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक है जिसे दूसरा सबसे मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक घोषित किया गया है। अब उस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। ध्यान रखना, इंडियन ओवरसीज बैंक को दूसरा सबसे सार्वजनिक मूल्यवान ऋणदाता बैंक घोषित किया गया है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में ये भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में टॉपिक है करंट अफेयर का। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में। उनके सीईओ का नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ का नाम है। इनके संस्थापक का नाम क्या है? एम चिदम्बरम चेट्टियार इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब की गई थी? 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई थी और आज भी इनका जो मेन मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो चेन्नई में ही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको 6 जुलाई के सारे करंट अफेयर समझ में आए होंगे और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी करंट अफेयर देखना चाहते हैं, डेली अपडेट और जीके की शॉर्ट ट्रिक, मैथ की शॉर्ट ट्रिक, तो पाठशाला पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अब मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।